हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं, जिन्हें हम 5 इयर्स प्लान भी बोलते हैं। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सी वो पंचवर्षीय योजना थी जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। और हेराल्ड डोमर मॉडल जो है वो आर्थिक विकास का एक शास्त्रीय क्रीनेशियन मॉडल है, और इसका उपयोग जो है वो अर्थव्यवस्था की विकास दर को समझाने के लिए अर्थशास्त्र के विकास में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि। ठीक है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें, प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न के बड़े पैमाने पर आयात और अन्य क्षेत्रों में बिजली और परिवहन की दृष्टिकोण को देखते हुए कृषि पर जोर दिया गया था। ठीक है, जोर कर लीजिएगा इसे, कृषि पर जोर दिया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 1956 तक जो थे प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। की पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, पहली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक ये योजना चली थी, पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, इस योजना में प्रथम प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। ठीक है। तो प्रथम प्राथमिकता क्या थी? कृषि को दी गई थी। ठीक है, इस योजना में। थर्ड पॉइंट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान भांखड़ा नागर परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना शुरू की गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो भाखड़ा नागर परियोजना या दामोदर नदी परियोजना या व्यास नदी परियोजना, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान इन 3 परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी, ये आपको याद रखना है। चौथा पॉइंट है, इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई थी। ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना में जो राष्ट्रीय आय थी उसमें 18% की वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई थी। ठीक है। 5वां पॉइंट है यहाँ पर, इस योजना की लक्षित वृद्धि 2.1% थी। ठीक है। तो इसकी लक्षित वृद्धि कितनी थी? 2.1% थी, जबकि जो प्राप्त विकास दर थी वो कितनी थी? 3.6% रही थी। ठीक है। यानी कि जो ये पहली पंचवर्षीय योजना रही थी ये काफी सफल योजना मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956 का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, KN राज। ठीक है। की पॉइंट की अगर हम बात करें, KN राज को इस योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? 5 प्रौद्योगिकी संस्थान किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है। की पॉइंट की अगर हम बात करें, 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में, ठीक है, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1951 से लेकर 1956 तक ये चली थी। ठीक है। और जो 1956 में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि जब वो समाप्ति की ओर थी, उस समय 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में जो पंचवर्षीय संकल्पना है वो किस देश से लिया गया है? तो भारत में जो पंचवर्षीय संकल्पना है वो किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोवियत संघ। ठीक है।
की पॉइंट की अगर हम बात करें, नए पंचवर्षीय योजना की जो संकल्पना है वो तत्कालीन सोवियत संघ, जिसे हम वर्तमान में रूस बोलते हैं, ठीक है, से ग्रहण की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, की पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित इस योजना का जो लक्ष्य था वो क्या था? तीव्र औद्योगिकरण था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1956 से 1961। ठीक है, की पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? समाजवाद की स्थापना करना था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवाद की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था अगर पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक क्षेत्र पर। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है औद्योगिक क्षेत्र पर जोर दिया गया था। की पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योगों और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तथा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की जो 24% राशि है वो व्यय की गई थी इन क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1961 से 1966। ठीक है, तो जितनी भी ये मैं आपको पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि बता रही हूँ ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, की पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1 अप्रैल 1961 से शुरू हुई थी और 31 मार्च 1966 तक यह चली थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना और टेक ऑफ की आत्मसक्रिय स्थिति तक पहुंचाना था। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसका, चीन युद्ध के कारण यह योजना जो है वो 5.6% की वृद्धि दर को हासिल नहीं कर पाई थी, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो एक विफल पंचवर्षीय योजना भी है क्योंकि उस समय जो सिचुएशन थी भारत की वो बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए इसे विफल माना जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बेकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से जो है झारखंड में बोकारो आयरन इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। ठीक है, की पॉइंट की अगर हम बात करें तो बोकारो स्टील संयंत्र जो है यह स्टील प्लांट पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो कौन सी वो पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति शुरू हुई थी। की पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है, हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1965 में की गई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी अगर आएगा तो 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 के बीच में चली थी। ठीक है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना कब चली थी? 1961 से 1966 के बीच में चली थी और जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1965 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हरित क्रांति की शुरुआत खाद्य और कृषि मंत्री
सुब्रमण्यम के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, तो हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो किसके नेतृत्व में की गई थी अगर पूछा जाएगा तो खाद्य एवं कृषि मंत्री सुब्रमण्यम के नेतृत्व में की गई थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास करना जो था वो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ये उद्देश्य भी आपको याद रखने हैं, साथ में ये योजना जो है कब से कब तक चली थी ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे ज्यादा असफल माना जाता है? तो किस पंचवर्षीय योजना को सबसे ज्यादा असफल या बोले विफल माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना को है जो है वो सबसे ज्यादा असफल माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट से हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, इस योजना की असफलता का जो मुख्य कारण था वो क्या था? पहला कारण था भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था। ठीक है, दूसरा इसका कारण था भारत पाक युद्ध जो कि 1965 में हुआ था। ठीक है, और तीसरा इसका कारण था अभूतपूर्व सूखा जो कि 1966 में हुआ था। ये तीन कारण थे जो पंचवर्षीय योजना के असफल रहने के कारण बने थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तो योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल हो जाने के बाद जो है योजना अवकाश घोषित किया गया था। ठीक है, की पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की विसफलता के कारण सरकार को जो है 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969 को अवकाश घोषित करना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वार्षिक योजनाओं की अवधि क्या थी? तो 3 वार्षिक योजनाएं जो चलाई गई थी उस समय, तो उनकी अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1966 से 1969। ठीक है, की पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है, 3 वार्षिक योजनाओं की जो अवधि है वो 1966 से 1969 तक थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विसफलता के कारण भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 3 वार्षिक योजनाओं को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना जो 5 साल के लिए चलाई गई थी, एक साल के लिए चला दी गई थी और वो 3 साल तक चली थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो कौन सी वो पंचवर्षीय योजना है जिसमें भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, की पॉइंट की अगर हम बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है भारत की कृषि वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1969 से 1974। ठीक है, यानी कि बीच में तो आपने देखा था कि 3 साल क्या हुआ था, योजना अवकाश घोषित कर दिया गया था। ठीक है, जिस वजह से वो एक साल की योजनाएं चलाई गई थी। तो इस वजह से अब जो चौथी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी वो कब से चलाई गई थी? 1969 से 1974 तक चलाई गई थी। ठीक है, उसके बाद की पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व देना जो था वो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को
राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सी वो पंचवर्षीय योजना थी जिसके दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, की पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा सूखा अवमूल्यन मुद्रा स्फूर्ति की मंदी के परिदृश्य में शुरू की गई यह योजना थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना की गई थी? तो इसरो सभी जानते हैं क्या है, एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। ठीक है, और इसरो की जो स्थापना है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, की पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसरो क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। ठीक है, और भारत का यह राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, और इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा अगर पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1974 से 1978। ठीक है, की पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक रहा था। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन व आत्मनिर्भरता बढ़ाना था। ठीक है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था अगर पूछा जाएगा तो गरीबी उन्मूलन, कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता बढ़ाना था पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 4.4% की वृद्धि दर की तुलना में जो वास्तविक वृद्धि दर हुई थी वो कितनी हुई थी? 4.83% हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल की ही रही थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो 4 साल की ही रही थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वो 4 साल तक ही रही थी। ठीक है, क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो थी वो स्टार्ट कब हुई थी? 1974 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और कब तक चली थी? 1979 तक चली थी। ठीक है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वो सिर्फ 4 वर्ष की ही रही थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिर्फ एक यही योजना जो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना जो सिर्फ 4 साल की रही थी, बाकी सभी 5 साल की थी। ठीक है, की पॉइंट की अगर हम बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल की ही थी क्योंकि इसकी अवधि 1974 से 1978 तक ही रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के समय में दिया गया था? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गरीबी हटाओ का जो नारा था वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। TPP यानी कि 20 पॉइंट प्रोग्राम बोल लो या आप उसे बोल लो गरीबी हटाओ अभियान। ठीक है, वो किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1975 में। ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम या गरीबी हटाओ अभियान जो था 1975 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1966 से 1969 तक। ठीक है, 1966 से 1969 तक प्रथम योजना अवकाश रहा था। ठीक है, यानी कि यह जो अवकाश रहा था वो 3 साल तक रहा था और इसमें 1-1 साल के लिए योजनाएं चलाई गई थी और 3 साल तक यह प्रथम योजना अवकाश रहा था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो दूसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1979 से 1980 तक। ठीक है, 1979 से 1980 तक रहा था। ठीक है, यानी कि 1 साल का योजना अवकाश रहा था दूसरा योजना अवकाश। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1980 से 1985 से, क्योंकि दूसरा योजना अवकाश पड़ गया था 1979 से 1980 तक। ठीक है, तो इसीलिए जो छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी कब से हुई थी, 1980 से शुरू हुई थी और 1985 तक यह चली थी। ठीक है, की पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है छठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक रहा था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है छठी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो देश से गरीबी को हटाना और नागरिकों को रोजगार दिलाकर बेरोजगारी को खत्म करना था। ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था अगर पूछा जाएगा तो गरीबी को हटाना और नागरिकों को रोजगार दिलाकर बेरोजगारी को खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तीसरा पॉइंट है योजना में विकास वृद्धि दर जो है वो 5.2% निर्धारित की गई थी, जबकि 5.7% की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड बैंक की जो स्थापना है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी अगर पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नाबार्ड बैंक की जो स्थापना थी वो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम जो था शुरू किया गया। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, परिवार नियोजन कार्यक्रम जो था वो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, और दूसरा आपको याद रखना है नाबार्ड बैंक की जो स्थापना थी वो भी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1985 से 1990 तक। ठीक है, की पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक रहा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास करना था। ठीक है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है अगर पूछा जाएगा तो रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास करना जो था 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना जो थी वो प्रस्तुत की गई थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम जो था वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था अगर पूछा जाएगा तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा। तो तीसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1990 से 1992 तक। ठीक है, इस वर्ष जो था 1990 से 1992 के दौरान जो है भारत काफी आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिस कारण जो है ये वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी 1990 से 92 तक। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो कितनी बार योजना अवकाश घोषित किया गया, तो 3 बार योजना अवकाश घोषित किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़वार समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, लकड़वार समिति द्वारा जो है
वो गरीबी की माप सबसे पहले 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1992 से 1997, ठीक है, यानी कि 1992 से 1997 तक इसकी अवधि रही थी। इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक रहा था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या है, मानव संसाधन का विकास करना था, ठीक है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है अगर पूछा जाएगा तो मानव संसाधन का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में की गई थी। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अगर की गई थी अगर पूछा जाएगा तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है 8वीं पंचवर्षीय योजना विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया था, ठीक है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायत और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया था, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इस योजना में जो वृद्धि दर है वो 5.6% रखी गई थी, ठीक है, और जो वास्तविक विकास दर थी वो कितनी थी, 6.8% रही थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1997 से 2002 तक, ठीक है। की पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक रहा था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 9वीं पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर जोर दिया गया था, ठीक है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था अगर पूछा जाएगा तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता, ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट है इस पंचवर्षीय योजना की जो लक्षित वृद्धि दर है वो 6.5% थी, ठीक है, लेकिन जो वास्तविक विकास दर थी वो कितनी रही थी, 5.5% रही थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2002 से 2007, ठीक है। की पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक रहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए ये क्वेश्चन कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पहला उद्देश्य था इसका गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, ठीक है। दूसरा उद्देश्य था अगले 10 वर्षों तक जो प्रति व्यक्ति आय है उसको दोगुनी करना, इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रति वर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, तो प्रतिवर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2007 से 2012, ठीक है। की पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक रहा था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था, ठीक है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा जाएगा तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास था, ठीक है, और यही 12वीं पंचवर्षीय योजना का भी उद्देश्य था, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तुत किया गया था अगर पूछा जाएगा तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तुत किया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई योजनाएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो 5 प्रमुख योजनाएं चलाई गई थी, वो हम बारी बारी से जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। ये भी 2007 में चलाई गई थी और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी, ठीक है। दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही चलाया गया था, ठीक है। तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, जो कि 2009 में चलाई गई थी, ठीक है। उसके बाद चौथा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो कि 2011 में चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद पांचवा है राजीव आवास योजना, जो कि 2011 में चलाया गया था, ठीक है। ये सभी जो योजनाएं हैं वो चलाई गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा ये वीडियो जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप इस वीडियो को अगर 1-2 बार देख लेंगे तो आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2012 से 2017, ठीक है। की पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक रहा था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था, ठीक है। तो 11वीं और 12वीं ये दोनों जो पंचवर्षीय योजना था उसका उद्देश्य एक ही था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक जो हरित क्षेत्र है उस हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र को नए अवसर सूचित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके बाद जो है योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बना दिया गया था, ठीक है। क्योंकि योजना आयोग का क्या काम था कि जो पंचवर्षीय योजना है उनका बनाना और उनको अंतिम अनुमोदन प्रदान करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब हम जानते हैं कि योजना आयोग को समाप्त कर जो है नीति आयोग किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। तो योजना आयोग को समाप्त कर या बोल सकते हैं कि योजना आयोग का जो नाम बदल कर जो है नीति आयोग किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक चली थी, उस समय 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो योजना आयोग के बाद जो है ये अंतिम योजना थी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि योजना आयोग द्वारा जो है वो कितनी पंचवर्षीय योजना बनाएगी, तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग के द्वारा बनाई गई, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। आशा करते हैं आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ा होगा। इसी के साथ मेरी जो वीडियो है वो यही समाप्त होती है। मेरे द्वारा पढ़ाई गई इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।